बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सैलरीड पर्सन हैज़ हिज एनुअल इनकम 33,75,000 रुपीज़। कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स व्हेन टैक्स रेट इज़ 22.5%। तो एक शख्स जिसकी एनुअल इनकम 33,75,000 रुपीज़ है, जबकि टैक्स रेट 22.5% है, और हमें इसका इनकम टैक्स फाइंड करना है कि इतनी अमाउंट और इतना टैक्स रेट हो तो तब कितना इनकम टैक्स उसे पे करना होगा। तो हम गिवन डाटा में यहाँ पे एनुअल इनकम दी गई है, उसे हम लिख लेंगे एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, और वो है 33,75,000 रुपीज़। जबकि टैक्स रेट दिया हुआ है तो हम रेट ऑफ टैक्स लिख देंगे गिवन डाटा में, वो है 22.5%। अब हमें यहाँ पे इस टेबल को यूज़ करना है, जैसा कि उसने क्वेश्चन में भी कहा है कि इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग द टेबल ऑफ टैक्सेबल इनकम स्लैब्स। तो हमने टैक्सेबल इनकम स्लैब्स का जो टेबल यहाँ पे दिया गया है उसी को यूज़ करते हुए इसको आगे मज़ीद सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो एनुअल इनकम है वो है 33,75,000 रुपीज़ है। तो हमने इस एनुअल इनकम में देखना है कि ये जो इनकम उसने दी हुई है ये हमारे पास इसमें किस रेंज में आ रही है, 33,75,000। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं सीरियल नंबर 8 को, तो 33 लाख इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इस रेंज के सामने हमारे पास ये जो अमाउंट है ये एग्जम्प्टेड इनकम है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये एग्जम्प्टेड इनकम यहाँ से लिख लेना है, ठीक है। फिर उस एग्जम्प्टेड इनकम को हमने टैक्सेबल इनकम के फार्मूला के अंदर पुट करके टैक्सेबल इनकम को फाइंड आउट कर लेना है। तो हमने यहाँ से टेबल को यूज़ करते हुए एग्जम्प्टेड इनकम जो है वो फाइंड आउट किया, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जम्प्टेड इनकम, और वो हमने इस एनुअल इनकम के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट की है टेबल में। तो हमारे पास इस अमाउंट के अकॉर्डिंगली जो एग्जम्प्टेड इनकम आई है वो आ गई है 30 लाख रुपीज़। अब हमें टैक्सेबल इनकम का फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। टैक्सेबल इनकम का मतलब ये है कि वो इनकम जिस पर टैक्स लागू होगा, ठीक है। एग्जम्प्टेड इनकम वो इनकम होती है जिस पर टैक्स लागू नहीं होता। तो हमने टोटल इनकम जो कि एनुअल इनकम है हमें दी गई, उसमें से एग्जम्प्टेड इनकम को सेपरेट कर देना है, इससे हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। फिर उस पर हमने 22.5% रेट ऑफ टैक्स की मदद से इनकम टैक्स फाइंड कर लेना है। तो अब हम टैक्सेबल इनकम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। टैक्सेबल इनकम वो इनकम जिस पर टैक्स लागू होगा, जिस पर टैक्स अदा करना होगा, उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला है एनुअल इनकम, और इसमें से हमें सेपरेट करना होता है, माइनस करना होता है एग्जम्प्टेड इनकम को। तो हमारे पास ये दोनों अमाउंट्स मौजूद हैं, तो हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। एनुअल इनकम यहाँ पे दी गई है 33,75,000 रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 33,75,000 रुपीज़। जबकि एग्जम्प्टेड इनकम हमारे पास जो इस एनुअल इनकम के अकॉर्डिंगली आई है टेबल में वो है 30 लाख। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 30 लाख। तो अब हम सेपरेट करेंगे इसको 33,75,000 रुपीज़ को 30 लाख में से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 33,75,000 और इसको सेपरेट करेंगे 30 लाख से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 0 - 0 0, उसके बाद फिर से 0, अगेन 0, उसके बाद है 5 - 0 क्या आ जाएगा 5, नेक्स्ट है 7 - 0, और फिर से हमारे पास 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7 - 0 7, और 3 - 0 क्या आ जाएगा 3, और 3 - 3 क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स कि हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम है जिस पर टैक्स हमें फाइंड करना है वो आ गई है अमाउंट 3,75,000 रुपीज़। ये वो अमाउंट है जिस पर हमें टैक्स पे करना होगा, 3,75,000 रुपीज़। अब यहाँ पे जो टैक्स रेट दिया गया है इस रेट के अकॉर्डिंगली हम इस अमाउंट को जो कि टैक्सेबल इनकम है इस पर टैक्स फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम टैक्स, और जो रेट दिया गया है वो है 22.5%। इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 22.5%। तो अब हमें इनकम टैक्स फाइंड करना है, 22.5% फाइंड करना है। ये जो टैक्सेबल इनकम आई है जिस पर टैक्स लागू होगा उसका हमने 22.5% फाइंड करना है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22.5% ऑफ, और किसका हमने 22.5% फाइंड करना है, टैक्सेबल इनकम का, और वो यहाँ पे है 3,75,000 रुपीज़। अब हमें सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करना है, उसके बाद इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करना है। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम इसको विदाउट डेसिमल लिखा, डिनोमिनेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे 1, और इसके बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे परसेंटेज का साइन है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 100 से, इससे परसेंटेज का साइन रिमूव हो जाएगा। ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3,75,000। अब यहाँ पे देखिए ये 20 इस 20 से कैंसिल, और ये 0 इस 0 से कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 225 मल्टीप्लाई 375। तो अब हमें 225 को 375 से मल्टीप्लाई करना है, इससे हमारे पास जो है वो इनकम टैक्स इस रेट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 375 मल्टीप्लाई बाय 225। पहले हम 5 के साथ इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 टाइम 25, तो यहाँ पे 5 आ गया, 2 जो है वो कैरी चला गया, 5 7 टाइम 35, और 35 में 2 कैरी ऐड किए तो 37, तो यहाँ पे 7 आ गया, और 3 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला गया, 5 3 टाइम 15, और 15 में 3 ऐड किए तो हमारे पास क्या आ गया 18। उसके बाद हमने यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेना है। अब हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 5 टाइम 10, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला जाएगा, 2 7 टाइम 14, और 1 कैरी ऐड किया तो 15, 5 आ गया, 1 कैरी चला गया, तो 2 3 टाइम 6, और 1 कैरी ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। उसके बाद हम अगेन 2 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर्स को करेंगे, तो यही वैल्यू आ जाएगी 750। तो हम इसको ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि इन नंबर्स को अगेन हमें 375 से मल्टीप्लाई करना है, तो यही वैल्यू हमारी आ जाएगी जो कि हमने इस 2 को इन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके आई है। तो अब हमें इनको ऐड कर लेना है, क्या आ जाएगा 5, उसके बाद 7 + 0 7, 8 और 5 13 हो जाएंगे, ठीक है। 13 का 3 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 1 + 1 2, 2 में 7 ऐड किए तो 9, और 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 14 का 4 यहाँ पे आ गया, और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा, तो 7 में 1 ऐड किया तो 8, तो यूँ हमारे पास ये अमाउंट आ रही है 84,375। 84,375 रुपीज़ जो है वो इनकम टैक्स हमारे पास आ गया 22.5%। अब यहाँ पे जो फार्मूला मेंशन है बुक में, उसमें उसने यहाँ पे लिख रखा है कि 22.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 30 लाख। 30 लाख से जो अमाउंट एक्सीड कर रही है, बढ़ रही है, तजावुज़ कर रही है, उसका 22.5% फाइंड करें। तो हमने पहले फाइंड किया था तो 30 लाख से कितनी अमाउंट है जो तजावुज़ कर रही है, बढ़ रही है, तो वो हमारे पास अमाउंट आई थी 3,75,000 रुपीज़। इस पर उसने कहा है कि 22.5% फाइंड करें, तो वो हम 22.5% इस अमाउंट का फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास आ गया 84,375 रुपीज़। अब उसने कहा है इसमें हमने ऐड करना है, प्लस करना है 3,62,500 रुपीज़ को। तो अब हम इसका जो आंसर हमारे पास आया है इस सारे का, इसमें हम इस अमाउंट को ऐड कर देंगे, तो इससे हमारे पास जो है टोटल इनकम टैक्स आ जाएगा। तो अब हमें टोटल इनकम टैक्स फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो अमाउंट है यहाँ पर टेबल में दी गई 3,62,500 रुपीज़, इसमें हमें ऐड करना है, प्लस करना है 22.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग का, ठीक है। तो 3,62,500 रुपीज़, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 3,62,500 प्लस इसमें हमने ऐड करना है 22.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग का, जो है 30 लाख से जो अमाउंट तजावुज़ कर रही थी, बढ़ रही थी, वो थी 3,75,000। इसका 22.5% हमारे पास आया हुआ है 84,375। तो ये हमने इसके अंदर ऐड करना है 84,375। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, इससे हमारे पास जो है वो टोटल इनकम टैक्स आ जाएगा 3,62,500 प्लस इसमें हमने ऐड करने हैं 84,375 रुपीज़। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। 0 + 5 क्या आ जाएगा 5, 0 + 7 7 आ जाएगा, 5 + 3 8, और 2 + 4 6, और 6 और 8
14, तो 14 का 4 यहाँ पे आ जाएगा और 1 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला जाएगा, तो 3 + 1 क्या आ जाएगा 4। इट मीन्स के जो एनुअल इनकम टैक्स उसको पे करना होगा वो 4,46,875 रुपीज़ होगा। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में एनुअल इनकम दी गई थी जबकि टैक्स रेट 22.5% दिया गया था। तो हमने सबसे पहले इसको गिवन डाटा में इन दोनों वैल्यूज़ को लिखा। तो उसके बाद हमने टेबल को यूज़ करते हुए, जो कि एनुअल इनकम स्लैब्स का टेबल है, टैक्सेबल इनकम स्लैब्स का टेबल है, उसमें इस अमाउंट को 33,75,000 रुपीज़ को देखा कि ये अमाउंट एनुअल इनकम में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो ये अमाउंट सीरियल नंबर 8 में आ रही थी 33,75,000। तो इस अमाउंट में, इस रेंज में हमने देखा एग्जम्प्टेड इनकम क्या है। तो एग्जम्प्टेड इनकम यहाँ से आई 30 लाख रुपीज़ है। तो हमने एग्जम्प्टेड इनकम लिखा। उसके बाद हमने टैक्सेबल इनकम का फार्मूला अप्लाई करते हुए एनुअल इनकम में से एग्जम्प्टेड इनकम को माइनस किया, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई 3,75,000 रुपीज़ है। फिर इस पर उसने हमें रेट ऑफ टैक्स भी 22.5% दिया हुआ था, जबकि यहाँ पे जो फार्मूला मेंशन है उसमें भी 22.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 30 लाख। 30 लाख से जो अमाउंट तजावज़ कर रही है उसका हमने 22.5% फाइंड करना था। तो 30 लाख से जो अमाउंट इंक्रीज़ कर रही थी, एक्सीड कर रही थी, वो थी 3,75,000। इसका हमने 22.5% फाइंड किया, तो हमारे पास जो इनकम टैक्स आ गया वो आ गया 84,375। उसके बाद उसने कहा हुआ था कि इसमें हमने ऐड करने हैं मज़ीद 3,62,500 रुपीज़ है। तो इसमें हमने 3,62,500 रुपीज़ हमने दोनों वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को जो कि एनुअल इनकम टैक्स के हमारे पास इनकम टैक्स के रेट के अकॉर्डिंग आई है, और ये जो उसने फार्मूला में दी हुई थी, इन दोनों को हमने ऐड किया, तो इससे हमारे पास जो है वो टोटल इनकम टैक्स आ गया 4,46,875 रुपीज़ है। इट मीन्स कि अगर किसी शख्स की एनुअल इनकम 33,75,000 रुपीज़ हो, तो तब इस टेबल के अकॉर्डिंग, जो कि टैक्सेबल इनकम स्लैब्स का टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग उसे टोटल इनकम टैक्स जो पे करना होगा वो 4,46,875 रुपीज़ होगा।